हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। मैं उत्कलिका और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 8। और पार्ट 8 में हमारा आज टॉपिक है बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। जो भी मेटल्स लो रिएक्टिविटी के होते हैं उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अगर लो रिएक्टिव का मेटल्स होंगे बच्चों, हम पहले भी क्या पढ़ चुके हैं कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। फ्री स्टेट में कौन कौन से मेटल होंगे, कौन कौन से मेटल होंगे बच्चों? ये हो जाएगा तुम्हारा गोल्ड और ये आ जाएगा प्लैटिनम, राइट। ये तुम्हारे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। वैसे कंबाइंड स्टेट में यही मतलब कोई और मेटल्स ले लो, कोई और मेटल्स कंबाइंड स्टेट में क्या करेंगे? सपोज ये ले लेते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके आता है। मर्क्यूरी जो होता है ना बच्चों, मर्क्यूरी खाली प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, उसके कंबाइंड फॉर्म जैसे कि सल्फाइड्स के साथ मिलता है। कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड हम लेते हैं, राइट। कॉपर ऑक्साइड के स्टेट में वो नेचर में पाया जाता है। वैसे खाली कॉपर, ओके, सिर्फ कॉपर या फिर सिर्फ मर्क्यूरी ये मिलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत रेयर है। इसीलिए जो लो रिएक्टिव के मेटल होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सल्फाइड्स और ऑक्साइड, राइट। सपोज सोच लो अगर कॉपर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ेंगे। कॉपर जो है वो सल्फाइड के साथ अगर पाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉपर सल्फाइड। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड। उसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, कॉपर सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। क्या आता है, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। अच्छा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड हम पता है जो भी ऐसे ऊपर का एरो मार्क होगा वो क्या कर रहा है बच्चों, लिबरेट कर रहा है, राइट। क्या चीज कर रहा है, लिबरेट कर रहा है। इतना हो गया। अच्छा बच्चों, जब ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, हीट प्रोवाइड करते हैं, राइट। चलिए फिर इतना हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। चलो इसको हमें क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। देखो बैलेंस कर लिए, राइट। ये बैलेंसिंग हम बार बार तो नहीं बोल सकते, तुम खुद से कर सकते हो। हुआ तुम्हें बैलेंसिंग पता चल गया होगा, अभी तक पता चल गया होगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। दोनों साइड में क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, राइट। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, ओके। फिर चेक करके तुम खुद से कर सकते हो, ओके। चलो यहाँ पे क्या आ गया होगा, कॉपर ऑक्साइड आ गया तुम्हारा। फिर से कॉपर ऑक्साइड को अगर कॉपर सल्फाइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, राइट, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर उसको क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, कॉपर मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या किया बच्चों, हमें कॉपर सल्फाइड मिल रहा था, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट कराए तो क्या आया, कॉपर ऑक्साइड आया। फिर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराए, कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके क्या आया बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड आया और क्या आया, कॉपर आया, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड आया और प्योर फॉर्म में हमें कॉपर मिल गया, राइट। ये जो कॉपर है बच्चों, ये प्योर फॉर्म मतलब क्या बोली मैं, प्योर फॉर्म मतलब ये नहीं कि उसके गैंग ये सब प्रेजेंट नहीं होंगे। प्योर मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें और कोई एलिमेंट्स नहीं है, जैसे कि सल्फर ले लो, ऑक्साइड ले लो, ये सब कुछ नहीं है, राइट। सिर्फ कॉपर ही हमें मिल रहा है, सिर्फ कॉपर मिल रहा है, राइट। इसको बस क्या करना है बच्चों, बैलेंसिंग करना है। क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग हो गया। यहाँ पे कितना है, 4 कॉपर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 कॉपर। यहाँ पे 6 कॉपर, ये बैलेंसिंग हो गया। यहाँ पे 2O और यहाँ पे O2 हो गया बैलेंसिंग, और एक S रह गया मतलब सल्फर, राइट। चलिए नेक्स्ट, चलो फिर देखो क्या हो गया ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्क्यूरी। फर्स्ट वाला क्या, कॉपर हो गया, नेक्स्ट वाला मर्क्यूरी क्या होता है बच्चों, सल्फर मतलब मर्क्यूरी जो है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके हमें पाया जाता है क्या, नेचर में। तो ये हो गया तुम्हारा मर्क्यूरी सल्फाइड और क्या रिएक्ट कर रहा है बच्चों, ऑक्सीजन। ये जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं वो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसको बैलेंसिंग तुम्हें पता है, राइट। फिर क्या लेंगे, मर्क्यूरी ऑक्साइड फिर से लेंगे। मर्क्यूरी ऑक्साइड को किसके साथ,
किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? हीट दे रहे हैं, राइट। मर्क्यूरी सल्फाइड, सॉरी मर्क्यूरी ऑक्साइड बच्चों, ये वाला मर्क्यूरी ऑक्साइड। मर्क्यूरी ऑक्साइड को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है बच्चों? मर्क्यूरी मिल रहा है, राइट, मर्क्यूरी मिल रहा है। और मर्क्यूरी के साथ क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा, मर्क्यूरी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। ये एक्चुअली रिएक्शन है मर्क्यूरी सल्फर HgO प्लस HgS, राइट। मर्क्यूरी सल्फाइड और मर्क्यूरी सल्फाइड हो जाएगा, ये वाला मर्क्यूरी सल्फाइड प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड, राइट। मर्क्यूरी सल्फाइड प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये वाला नहीं, राइट। ये वाला मर्क्यूरी सल्फाइड हो जाएगा, ये वाला मर्क्यूरी ऑक्साइड हो जाएगा। इसको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है बच्चों? मर्क्यूरी आ जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाला मर्क्यूरी यहाँ पे आ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। आया ना? नहीं, देखो तो इसको बस तुम्हें क्या करना है? बैलेंस करना है। इसको क्या करना है बच्चों? बैलेंस करना है, राइट। चलिए बैलेंस करते ही हमें हमारा कंपाउंड मिल जाएगा, प्योर फॉर्म में क्या मिल जाएगा? मर्क्यूरी मिल जाएगा। अभी देखते हो क्या देखेंगे बच्चों? ऑकरेंस ऑफ मेटल्स हम लगभग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, राइट। रिफाइनिंग कैसे मिलते हैं? अभी तो देखो कॉपर मिल गया तुम्हें, मर्क्यूरी मिल गया, वैसे गोल्ड मिल गया, ये सब राइट मिल गया हमें। अभी क्या करना है? रिफाइनिंग करना है, हमें उसको प्योर फॉर्म में लाना है। चलो फिर देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। क्या लिखा है बच्चों? ना मेटल्स प्रोड्यूस वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस। मेटल्स जो होते हैं वेरियस रिडक्शन प्रोसेस में लाते हैं। रिडक्शन प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफली, राइट। चलो, डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो हमें अभी जो कॉपर मिला, राइट, कॉपर मिला या फिर क्या मिला बच्चों? मर्क्यूरी मिला, ये सब क्या है? प्योर नहीं है, राइट। दे कंटेन इम्प्यूरिटीज, हमें पता है इम्प्यूरिटीज उसमें होगा ही। नाउ दीज आर रिमूव्ड, राइट। तो इम्प्यूरिटीज क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और इम्प्यूरिटीज रिमूव करने के बाद तो हमेशा हमें क्या फॉलो करना होता है बच्चों? हमें रिफाइनिंग प्रोसेस फॉलो करना होता है। और बहुत सारे जो रिफाइनिंग प्रोसेस होते हैं बच्चों, जो भी रिफाइनिंग प्रोसेस होते हैं उसका कॉमन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होगा तुम्हारा, राइट। मोस्ट वाइडली यूज हो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमें रिफाइनिंग करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने में हेल्प करता है। जिसमें हम क्या लेते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, राइट। इलेक्ट्रोड्स लेंगे, फिर क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोड्स लेंगे। चलिए फिर देखते हैं ये प्रोसेस कैसा होता है। चलो देख लेते हैं। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, ये हम क्या लिए हैं? एक बीकर लिए हैं। ये बीकर में ये क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट, राइट। ये बीकर में क्या आ जाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोलाइट। और ये दोनों क्या है बच्चों? ये तुम्हारा दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोड्स, राइट। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, एक को हम एनोड बोलते हैं और एक को कैथोड बोलते हैं, राइट। एक को क्या बोलते हैं बच्चों? कैथोड, और एक हो जाएगा एनोड। देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड होता है इससे ही हमें आयंस के लिए हमें क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। क्या देखो, ये एक होता है कैटायन, एक हो जाएगा तुम्हारा एनायन। एक होता है तुम्हारा कैटायन, दूसरा होता है क्या बच्चों? एनायन होता है। तो ये कैटायन और एनायन क्या होता है बच्चों? कैटायन इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन इज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये हमें पता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसको जाएगा बच्चों? ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज के पास जाइए, राइट। नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा तो तुम्हारा कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। तो तुम्हारा कैथोड क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज होगा। और एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो तुम्हें एक कोई चीज याद रखना है, आइदर तुम आयंस याद रखो या फिर क्या याद रखो? इलेक्ट्रोड्स याद रखो। कोई एक को भी तुम याद कर लोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बच्चों? कैथोड आ जाएगा, राइट। ये कैथोड जो है हम क्या लिए हैं बच्चों? प्योर कॉपर का लिए हैं। प्योर कॉपर का क्या लिए हैं? कैथोड लिए हैं। और ये जो एनोड हो जाएगा तुम्हारा इम्प्योर होगा, राइट। एनोड जो होगा तुम्हारा इम्प्योर होगा। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब क्या? CuSO4 का एसिडिफाइड फॉर्म लिए हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का हम एसिडिफाइड फॉर्म लिए हैं, राइट। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक हमें पता है, ये बैटरी से कनेक्टेड है,
देखो बच्चों, जब भी तुम ये वाला तुम्हारा अगर एग्जाम में आएगा तो तुम्हें पूछेगा कि बैटरी जो है, जो एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव टर्मिनल किस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या नेगेटिव जो टर्मिनल होता है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो किस इलेक्ट्रोड को क्या करता है, कनेक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि होता है कैथोड। राइट बच्चों, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू कैथोड। वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का होता है वो किसको कनेक्ट करता है बच्चों, एनोड को कनेक्ट करता है। राइट, पॉजिटिव टर्मिनल का जो बैटरी होता है वो किसको कनेक्ट करता है, एनोड को कनेक्ट करता है। इतना तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो हम जो क्या लिए बच्चों, कैथोड लिए हैं, वो क्या लिए हैं ना, प्योर कैथोड लिए हैं। राइट, और जो एनोड लिए हैं वो क्या लिए हैं, इम्प्योर लिए हैं। क्या इम्प्योर लिए हैं, किसका इम्प्योरिटी लिए हैं, कॉपर का। कॉपर, उसमें क्या होगा बच्चों, इम्प्योरिटीज होगा। राइट, कॉपर में क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज होगा। और इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, गैंग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। राइट, गैंग बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब भी बच्चों ये जब स्विच हम ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो इसमें जो कॉपर्स प्रेजेंट होंगे, देखो ये वाला तो इम्प्योरिटी रॉड था ना बच्चों, इसमें कॉपर भी होंगे और क्या होंगे, इम्प्योरिटीज होंगे। राइट, तो इसमें क्या हो जाए, जो कॉपर होगा ना बच्चों वो आ जाएगा कैथोड की ओर। राइट, एनोड क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें जो भी आयंस रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, देखो कॉपर, ये कॉपर प्लस आ जाएगा किसको, कैथोड को, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव आयंस क्या है, कॉपर है। राइट, ये कॉपर जो है, कॉपर 2+ वो अट्रैक्ट करेगा किसको, किसको बच्चों, ये कैथोड को, कैथोड इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट करेगा। चलो फिर ये तो हो गया, ये कैथोड क्या कर रहा है बच्चों, Cu+ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो और जो बाकी जो इम्प्योरिटीज हो जाएगा ना बच्चों, जो भी बाकी इम्प्योरिटीज हो जाएगा वो नीचे के हिस्से में आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड मड बोलते हैं। और ये एनोड मड क्या होता है, जो भी इम्प्योरिटी हम लिए हैं, कॉपर के साथ जो भी इम्प्योरिटीज लिए हैं उसको नीचे आके क्या फॉर्मेशन करेगा, एनोड मड। और ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिस प्रोसेस। राइट, तुम्हारा कॉपर, प्योर कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, तुम्हें कॉपर प्योरिटी मिल जाएगा, ये जो इम्प्योरिटीज हो जो नीचे वाला सेटल हो जाएगा। राइट, इससे तुम्हें प्योर कॉपर मिल जाता है। ये होता है क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस होता है। राइट, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। देखो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कहाँ आ जाएंगे, किसको, इसको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को एनोड मड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एनोड मड। और ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर। राइट, प्योर कॉपर हमें पाने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चलो फिर आता है कोरोजन। तो करोजन क्या होता है बच्चों, करोजन होता है कहीं पर भी जंग लग जाना। राइट, कहीं पर भी जंग लग जाना। और देखो हमारे घर में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जहां पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, और उसको हम ऐसे ही तो नहीं रख सकते, उसको हमें क्या, जंग को निकालना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जंग ना हो। राइट, उसी प्रोसेस को अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आता है। राइट, देखो बच्चों ये जो मेटल्स है, ये जो मेटल्स है क्या हो जाएगा, ये देखो कॉरोड हो चुका है, मतलब जंग लग चुका है, इसमें खराब दिख रहा है ना। राइट, खराब दिख रहा है। और कुछ मेटल्स है जो कि जहां पे जंग नहीं लगा हुआ है। राइट, और इसका डिफरेंस क्या है बच्चों, कुछ तो होगा। राइट, इसको क्यों लगा और इसको क्यों नहीं लगा, ये दोनों ही बाहर में है, जो भी एनवायरमेंट में है, ये भी वो एनवायरमेंट में है, ये भी वो एनवायरमेंट में है, फिर भी वो करोजन से प्रिवेंट हो पा रहा है, और यहाँ पे करोजन हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। चलो देखो, करोजन ऑफ मेटल्स फर्स्ट आ जाएगा। करोजन, अच्छा बच्चों करोजन का डेफिनेशन अगर तुम्हें पूछेगा तो क्या हो जाएगा, करोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स। करोजन क्या है बच्चों, डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल्स। ये कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल ले लो, इसका अगर क्या हो रहा है बच्चों, डिग्रेड हो रहा है। डिग्रेड का मतलब क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों, सबको सोच लो ये पेन है। राइट, ये एक मेटल हो, ये तो पेन है पर ये सोच लो कि ये मेटल है, तो मेटल का थिकनेस सोच लो ये 1 सेंटीमीटर का है।
तो यहाँ पे इसको अगर हम बाहर रख देते हैं, राइट, ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा। इसको अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, करोड़ होगा। करोड़ का मतलब क्या है, रस्टिंग हो जाएगा। रस्टिंग हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। खराब हो कि वो निप पॉइंट में आ जाएगा, और ये निप पॉइंट में अगर हम आ जाएगा तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। ये वाले को और ये वाले को कंपेयर करो तो इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, इसको हम इजीली नहीं तोड़ सकते, राइट। ये मेटल्स जो है उसका प्योरिटी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्रेड हो रहा है, या फिर सोच लो डिग्रेड होकर वो डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज मतलब उसका प्योरिटी घट रहा है, राइट। तो देखो, करोजन इज द डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल ड्यू टू रिएक्शन विथ इट्स एनवायरमेंट। तो अगर हम बाहर रख देंगे उसको बिना कोटिंग में, देखो ये जो मटेरियल्स होता है ना बच्चों, ये जो मेटल्स होता है इसको हम क्या किए हैं, जिंक का कोटिंग दिए हैं, या फिर निकल का कोटिंग दिए हैं, या फिर क्रोमियम का कोटिंग दिए हैं, कुछ भी दिए हैं, राइट। इसको हम कुछ भी कोटिंग नहीं किए हैं, इसीलिए वो क्या हो जा रहा है बच्चों, खराब हो जा रहा है, राइट। लोहा क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। अगर खराब हो जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा, राइट। ये होता है कोरोजन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये कोरोजन हो जाएगा, राइट। तो देखो, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो सिल्वर का जो आइटम होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। देखो ये प्योर सिल्वर है, चम्मच है ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैक स्पॉट्स आ जाएगा। क्यों, जब भी हम एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, एयर वाटर ये सब मिलके वो क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे ब्लैक हो जा रहा है, राइट, ब्लैक हो जा रहा है। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करें, किसको प्रिवेंट करना तो पड़ेगा ना बच्चों, राइट। ऐसे सोच लो, प्रिवेंशन तो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, राइट। कब रिएक्ट करता है बच्चों, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, राइट, एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी सरफेस। देखो बच्चों, उसका जो कॉपर का एक शाइनिंग सरफेस होता है, जब हम तुम बाहर रख दोगे तो उसका शाइनिंग सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, और शाइनिंग नहीं दिखेगा, राइट, शाइनिंग नहीं दिखेगा। ओके, नाउ गेन्स ए ग्रीन कोट। वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो कभी तुम कॉपर को बच्चों बाहर रख दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रीन कलर के पैचेस आ जाएंगे, राइट। ये ग्रीन कलर के पैचेस क्यों आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। एयर में मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और वाटर के कांटेक्ट में, क्योंकि एयर में क्या होता है बच्चों, मॉइस्चर भी होता है, राइट। एयर में मॉइस्चर भी होता है। ये दोनों के कांटेक्ट में आने से उसका क्या पड़ रहा है बच्चों, ग्रीन पैचेस पड़ रहे हैं। और ग्रीन पैचेस को फिर हम क्या करते हैं बच्चों, वो जो इमली होता है, इमली और सर्फ में लेके वो क्या करते हैं, साफ करते हैं, फिर से वो ओरिजिनली कलर आ जाता है, ओरिजिनल कलर आ जाता है। नाउ दिस ग्रीन सब्सटेंस ऑफ इज ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट्स। क्यों होता है बच्चों, कॉपर कार्बोनेट। तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है, हाँ ना, नहीं। देखो ये कॉपर में क्या होता है बच्चों, ग्रीन सरफेस आ जाता है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्यों फॉर्मेशन कर रहा है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। क्यों फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों, कॉपर कार्बोनेट। ये तो देखो सारा कुछ जंग हो चुका है, क्योंकि ऑयलिंग नहीं करते या फिर कोटिंग नहीं किए हैं, इसीलिए वो क्या हो रहा है बच्चों, जंग हो रहा है। तो आयरन, ये क्या होता है बच्चों, ये क्या है, लोहा तो है। लोहा जब एक्सपोज करते हैं किसको, मॉइस्ट एयर को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है बच्चों, लॉन्ग टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, ब्राउन कोटिंग आ जाता है। ये सब ब्राउन की कोटिंग है ना, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रस्ट बोलते हैं। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, राइट, रस्टिंग बोलते हैं ना, नहीं, रस्टिंग बोलते हैं। चलो फिर देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पे क्यों पता चलेगा कि रस्टिंग होता क्यों है, किसके वजह से, किसके प्रेजेंस से रस्टिंग होता है। चलो ये हम क्या लिए हैं बच्चों, टेस्ट ट्यूब लिए हैं। टेस्ट ट्यूब में क्या है, नेल्स है, राइट। ये क्या है, आयरन नेल्स है। क्या है बच्चों, आयरन नेल्स, राइट, आयरन नेल, ये लोहे का तिल है, राइट। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। तीनों में आयरन नेल आ गया। आयरन नेल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वाटर ले लेंगे। यहाँ पे क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे, राइट, वाटर ले लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, ढक लेंगे कॉर्क से। ओके, चलो अगर वाटर प्रेजेंट है बच्चों, ये ढक लेंगे, इसको एयर में तो प्रेजेंट होगा ना, एयर प्रेजेंट होगा। और देखो ये आयरन नेल में टॉप मोस्ट पार्ट में हम क्या लिए हैं, ऑयल लिए हैं। क्या लिए बच्चों, ऑयल लिए हैं। चलो ऑयल लिए हैं, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, बॉइल्ड डिस्टिल वाटर। जो डिस्टिल वाटर होते हैं जो कार में डालते हैं या फिर गाड़ी में डालते हैं, जो डिस्टिल वाटर होता है ना बच्चों, वो डिस्टिल वाटर हम लिए हैं बॉइलिंग के फॉर्म में, और फिर से क्या किए हैं, इसको ढक दिए हैं। फिर लास्ट वाले में हम क्या लिए हैं बच्चों,
लास्ट वाले में हम ये क्या लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। और उसको क्या कर लेंगे हम, कॉर्क की मदद से ढक लेंगे। ये 3 एक्सपेरिमेंट बच्चों, ये 3 एक्सपेरिमेंट ये बार बार कुछ टाइम के बाद, राइट, कुछ टाइम के बाद ये जो है ये क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज होकर क्या फॉर्मेशन करेगा, रस्ट, राइट। और ये दोनों ये वाला और ये वाला, ये दोनों रस्टिंग क्या करेंगे बच्चों, रस्टिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों, देखो ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है पर एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। हमें पता है आयरन किसको रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन और ऑक्सीजन। इसके वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है पर एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है बच्चों, किसके, क्योंकि उसके बीच में क्या आ जाता है, ऑयल आ जाता है, और ऑयल क्या करता है, एयर को पास करने नहीं देता, और इसीलिए वो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड होता है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या कर लेते हैं, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए यहाँ पर भी ये नेल रस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों, रस्ट नहीं होता। और क्या पे होता है, अगर उसको वाटर और एयर दोनों मिल जाए। हाँ ना, नहीं बोलो तो हाँ। चलो फिर देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग करोजन। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऐसा कुछ मेथड्स हो जाएगा जहां पर करोजन नहीं करेंगे, राइट, करोजन को बचा लेंगे, करोजन होने नहीं देंगे। चलो फिर देखते हैं ये मेथड क्या क्या होता है बच्चों, राइट। फर्स्ट आ जाएगा तुम्हारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट क्या आ जाएगा बच्चों, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, एक कोटिंग डालते हैं जिंक का। किसका कोटिंग डालते हैं, जिंक का, राइट। द प्रोसेस ऑफ गिविंग थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील। आयरन के मेटल में भी हम डाल सकते हैं या फिर स्टील के मेटल में भी डाल सकते हैं। ये आयरन का बड़ा बड़ा मेटल जो होता है ना बच्चों, राइट, ब्रिड्स बनाने में जो भी करने में हेल्प करता है, इसको हम क्या करते हैं, जिंक का एक कोटिंग लगा देते हैं। जिंक का अगर कोटिंग लगा देते हैं बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, रस्टिंग नहीं होने देगा, राइट, इस मेटल्स को करोड नहीं होने देगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। और ये देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, एक होगा तुम्हारा कैथोड, एक हो जाएगा तुम्हारा एनोड। और एनोड में क्या लिए हैं, जिंक लिए हैं, और कैथोड में क्या लिए हैं, आयरन लिए हैं। और हमें पता है, इस देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, कैथोड में क्या हो रहा था बच्चों, कैथोड में क्या हो रहा था, एनोड का जो भी मटेरियल है वो कैथोड से आके चिपक रहा था। ऐसे ही एनोड में क्या लिए हैं, जिंक लिए हैं, और कैथोड में आयरन लिए। ये आयरन को ये कोटिंग देगा, कौन देगा कोटिंग बच्चों, ये एनोड, राइट। एनोड में जिंक निकलेगा, कैथोड में जाके लग जाएगा, तो ये कैथोड में क्या हो जाएगा, एक कोटिंग दे देगा, राइट। चलो फिर जाते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, एलोइंग, राइट। ये जो होता है क्या होता है बच्चों, एलॉय होता है, राइट। ये एलॉय क्यों बनाते हैं बच्चों, कोई भी मेटल को स्ट्रांग बनाने के लिए, कोई भी एलिमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए, मेटल को स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, एलॉइंग। जैसे कि हमें कॉइन बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि हमें एयरप्लेन्स बनाने में, एयरक्राफ्ट्स बनाने में, मिलिट्री में हेल्प करता है। यहाँ पर क्या बच्चों, ये मेडल मिलता है ना तुम्हें, मेडल कभी मिला है ना, नहीं। चलो, ये जो मेडल होता है, मेडलिंग में हम एक कोटिंग देते हैं उसको स्ट्रांग बनाने के, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को एलॉइंग बोलते हैं, और उस मेटल को एलॉय बोलते हैं। चलो, एलॉइंग हो जाता है। ये जो तैयार होता है बच्चों, एक मिक्सचर में कंबाइन होके बनता है, राइट। वो होता है, ये हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बच्चों, जो थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रहे, उसका रेशियो क्या रहे, सेम रहे, और उसका प्रॉपर्टी सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या फिर ज्यादा मेटल्स ले सकते हैं, या फिर मेटल्स नॉन मेटल्स ले सकते हैं, राइट। 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एज एन एलॉय। तो ये मिक्सचर होता है मेटल या फिर नॉन मेटल का, ये क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, राइट। देखो हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, ऐसे बच्चों एलॉय को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों, देखो एलॉय जो होता है वो क्या कैसे बनाते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस से। किसको मेल्टिंग करते हैं बच्चों, वो जो मेन मेटल होगा, राइट। सपोज सोच लो गोल्ड, राइट, गोल्ड अगर तुम्हारा मेन मेटल हो गया, उसको हमें अगर एलॉइंग करना है, राइट, वो मेन मेटल को क्या कर देंगे, वो मेल्ट कर देंगे।
फिर उसको क्या करेंगे, डिजोल्व विथ अदर इम्प्यूरिटीज। देखो डिजोल्व विथ अदर एलिमेंट्स, राइट, अदर एलिमेंट्स के साथ क्या कर देंगे बच्चों, मिला लेंगे। तो इस प्रोसेस को जो हम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन होता है कि इतना ही तुम्हें मिलाना पड़ेगा। सपोज सोच लो बच्चों, अभी जो गोल्ड होता है एक तुम्हें मिलता है 24 कैरेट का मिलता है, एक 22 कैरेट का मिलता है, एक 18 कैरेट का मिलता है, राइट। ये जो 24 कैरेट वाला होगा ये प्योर हो, राइट। 24 कैरेट वाला क्या होता है बच्चों, प्योर होता है। पर 22 कैरेट और 18 कैरेट को हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ अदर एलिमेंट्स उसको मिक्स करते हैं, राइट। ये 24 कैरेट जो होता है बच्चों, जो बोलते हैं बिस्कुट कॉइन, राइट, बिस्कुट गोल्ड जो बोलते हैं, बिस्कुट बोलते हैं, राइट। और क्या होता है बच्चों, कॉइन में भी मिलता है ये प्योर होता है। और इसको मतलब क्या, शेप देने के लिए, डिफरेंट शेप देने के लिए उसको क्या करते हैं बच्चों, कुछ और एलिमेंट्स उसको मिलाते हैं, क्या, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिलाते हैं। ऐसा नहीं कि गोल्ड कम कर दें, राइट, अदर एलिमेंट्स ज्यादा कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। चलो एलॉय की थोड़ा बहुत एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। देखो बच्चों क्या होता है, ब्रास, कॉपर और जिंक। ब्रास जो होता है बच्चों वो किससे प्रिपेयर होता है ना, कॉपर और जिंक से प्रिपेयर होता है। किससे बच्चों, कॉपर और जिंक से प्रिपेयर होता है, राइट। वैसे ही ब्रोंज जो होता है, राइट, ब्रोंज जो होता है वो किससे प्रिपेयर होता है, कॉपर एंड टिन से प्रिपेयर होता है। किससे प्रिपेयर होता है बच्चों, कॉपर एंड टिन। ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोंज। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये जो हम जो सजावट के लिए रखते हैं ना, ये आ जाएगा तुम्हारा ब्रास आ जाएगा, राइट। ये ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक मेटल से बनाया गया होता है, राइट। ये तो हो गया तुम्हारा ब्रोंज। नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा स्टेनलेस स्टील, ये जो तुम यूटेंसिल्स में यूज करते हो, राइट। बच्चों किसके एलिमेंट से बना है, आयरन, निकल, क्रोमियम। ये तो बना दिया गया, उसको प्लेटिंग करना पड़ता है ना बच्चों। रस्ट नहीं होने के लिए हम क्या डालते हैं, जिंक डालते, सॉरी निकल या फिर क्रोमियम का प्लेटिंग देते हैं, क्योंकि वो रस्ट ना हो, रस्ट से वो बच जाए, जैसे भी होके रस्ट से बच जाए, राइट। और एक होता है बच्चों मर्क्यूरी बच्चों किसी और एलिमेंट्स के साथ अगर उसको पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं, राइट बच्चों, क्या बोलते हैं, एमलगम। देखो इट इज वन ऑफ द मेटल्स इज मर्क्यूरी, देन द एलो इज नोन एज एमलगम। देखो कोई भी मेटल्स में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मर्क्यूरी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। चलो इतना तक तो समझ में आ गया होगा सभी को, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलो में भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, राइट। देखो एग्जांपल क्या है बच्चों, ब्रोंज एंड ब्रास। देखो एलोस ऑफ कॉपर आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों होते हैं ना बच्चों, ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर कॉपर जो होता है, कॉपर क्या होता है बच्चों, कॉपर तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक वायर बनाने में हेल्प करता है ना, इलेक्ट्रिक वायर तो उसी से बनते हैं। पर ये जो ब्रॉन्ज और ब्रास कॉपर से बनाया गया है, पर ये क्या है बच्चों, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देख लो मतलब इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हुआ ना, नहीं, बोलो। देखो वैसे प्योर गोल्ड इज नोन एज 24 कैरेट, जो हम एग्जांपल बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, इज वेरी सॉफ्ट, इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। देखो अगर कोई ज्वेलरी बनाओगे, तुम कुछ डिफरेंट शेप्स दोगे, प्योर मेटल को अगर तुम ज्वेलरी में डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, कुछ अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स करेंगे टू मेक इट एन एलॉय। तो विच आइदर सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर को क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हो, क्यों यूज करते हैं, उसको हार्ड बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, राइट। चलो 22 कैरेट गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, और 18 कैरेट का जो गोल्ड आता है ना बच्चों, वो डायमंड्स लगाने में हेल्प करता है, राइट। देखो एक पार्ट हो जाता है, 24 कैरेट को कुछ नहीं करोगे, अगर तुम्हें 24 कैरेट चाहिए वो लेके बस तिजोरी में बंद करके रख देना है तुम्हें, ओके। चलो 22 कैरेट का क्या आ जाएगा बच्चों, ज्वेलरी आ जाएगा। तुम्हें अगर क्या बनाना है, ज्वेलरी बनाना है। और 18 कैरेट का जो होता है ना बच्चों, 18 कैरेट में वो क्या होता है, तुम्हें स्टोन डालने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि डायमंड्स ले लो। डायमंड्स अगर तुम डालोगे गोल्ड में तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 18 कैरेट का ही डालेगा, 22 कैरेट में वो नहीं डाल पाएगा, 18 कैरेट का गोल्ड आ जाएगा, राइट। इट मीन्स दैट 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज alloyed with 2 parts of either copper or silver। तो देखो ये 24 से 22 आया ना बच्चों, 24 तो क्या था, प्योर गोल्ड था, 24 जो था प्योर गोल्ड था, और ये क्या चेंज हो गया, 22 को चेंज हो गया। मतलब क्या है, 24 से वो जो 2 पार्ट लेस हो गया ना बच्चों, ये 2 पार्ट किसका होगा बच्चों, कॉपर का हो सकता है या फिर सिल्वर का हो सकता है,
है ना नहीं बच्चों? राइट, इतना तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं आया है तो क्या करने का है, कमेंट्स में तुम्हारा डाउट्स क्लियर करने का है। राइट, कमेंट्स में डालो जो भी डाउट है, हम क्लियर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक बच्चों। थैंक यू।